अरे शिखा, तुम यहाँ? पुष्कर शिखा को देखकर थोड़ा सरप्राइज हो गया था। मैं यहाँ अपने भाई और मंगल और रचिता के साथ आई हूँ। उर्वी और अयान किसी शादी में शामिल होने गए हैं, इसलिए वो नहीं आए हैं। मुझे उनके यहाँ मिलने की उम्मीद भी नहीं थी। शिखा ने अपनी छोटी उंगली बढ़ाई और पुष्कर के कंधे को थपथपाया और फुसफुसाते हुए कहा, ए, तुम अंदर कैसे आए? आज रात की कॉकटेल पार्टी कोई मामूली नहीं है। मेरे भाई के लिए भी हम तीनों को अंदर लाना बड़ा मुश्किल था। इसी तरह मैं भी अंदर चला आया। जब पुष्कर और शिखा आपस में बातचीत कर रहे थे, तभी मंगल और रचिता ने उन्हें दूर से देख लिया। अरे, क्या वो पुष्कर है? वो यहां कैसे आया? ये बड़ा ही चालाक है। शिखा का पीछा करते हुए ही वो भी चुपचाप अंदर घुस गया। तो क्या हमें मयूर को इस बारे में बताना चाहिए? बेशक, आज रात मुझे पुष्कर को एक ऐसा सबक सिखाना है जिसे वह कभी नहीं भूलेगा। इस समय मयूर एक मोटे गंजे आदमी से बात कर रहा था। यह आदमी इस मैनर का मैनेजर ललित है। वह लगभग सभी का स्वागत कर रहा था। जैसे ही मंगल ने पुष्कर के बारे में मयूर को बताया तो वो तुरंत गुस्सा हो गया। तुमने सचमुच मेरी बात को इग्नोर कर दिया है। अब देखना मैं तुम्हें इसकी कितनी बड़ी सजा दूंगा। तभी मयूर ने कुछ सोचा और तुरंत मैनेजर ललित की ओर देखा। मैनेजर ललित, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? उस लड़के को बाहर निकालो। अगर आप इस काम में मैनर से अपनी नौकरी भी खो देते हो तो भी टेंशन मत लेना, मैं सब कुछ देख लूंगा। चिंता मत करो, इसे मेरे ऊपर छोड़ दो। पुष्कर उस समय शिखा के बगल में ही खड़ा हुआ था और फ्रूट्स लेने के लिए वो दोनों फ्रूट्स की स्टॉल तक पहुंचने वाले थे। इसे नीचे रखो, वहीं खड़े हो जाओ, मुझे अपना इन्विटेशन दिखाओ। कौन हो तुम? वाह, तुम सच में अंदर आ गए और तुम ये भी नहीं जानते कि मैं कौन हूं। मैं यहाँ का मैनेजर हूं और अब मुझे डाउट हो रहा है कि तुम बिना बुलाए अंदर आ गए हो। जल्दी से मुझे अपना इन्विटेशन दिखाओ। सबकी निगाहें पुष्कर पर टिकी थी। मेरे पास कोई इन्विटेशन नहीं है, लेकिन मुझे मिस नलिनी ने यहां बुलाया था। वो समझ गया था कि ये सब मयूर का किया धरा है। मैनेजर ललित, हमने लिस्ट चेक की थी और इन्विटेशन लिस्ट में पुष्कर का नाम है। ये सुनकर मैनेजर ललित थोड़ा शॉक हो गया। वो सोचने लगा कि उसे मयूर ने कहा था कि पुष्कर चुपचाप अंदर आया था। मैनेजर ललित ने इन्विटेशन लिस्ट से ज्यादा मयूर की बातों पर विश्वास किया। आपका नाम सूची में कैसे आया? आपने क्या कोई चाल चली है? ऐसा मत सोचिए कि आप इससे बच सकते हैं कि 90% लोग मिस नलिनी के इन्विटेशन से आए हैं। तुमने उनका नाम कहीं से सुना होगा और चालाकी से उनके नाम से अंदर आ गए हो, वरना तुम जैसे लोग किस हैसियत से यहां आ सकते हैं? मैनेजर ललित, वो सिर्फ एक स्टूडेंट है, इसलिए मिस नलिनी से इसकी जान पहचान होना इम्पॉसिबल है। अचानक भीड़ से एक आवाज आई। मैं रचिता थी। हाँ, ये गांव का लड़का है और तो और ये सिर्फ एक गैंगस्टर है, इसलिए इसे यहाँ का इन्विटेशन मिलना इम्पॉसिबल है। मंगल, रचिता, तुम दोनों ये कैसे कर सकते हो? उसके करीब मत जाओ। उसके जैसे लोग ऊंची जगह पर चढ़ने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वो जिस स्टैंडर्ड का लड़का है, उस स्टैंडर्ड के साथ वो यहाँ कैसे आ सकता है? मुझे यकीन है कि वो धोखे से आया है, लेकिन इस लड़के के इरादे बहुत बुरे हैं, इसलिए उससे दूर रहो। मैं ये खुद डिसाइड कर सकती हूँ। चूंकि आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो आप मिस्टर माजिद से पूछ सकते हैं। उन्होंने मुझे यहाँ इन्वाइट किया है। मिस्टर माजिद? ये क्या मजाक है? मिस्टर माजिद यहाँ 10 लोगों को लेकर आए हैं। मुझे उनमें से हर एक का चेहरा अच्छे से याद है और आप उनमें से बिल्कुल भी नहीं है। मेरा समय बर्बाद मत करो और बाहर निकलो, वरना मैं सिक्योरिटी को बुलाऊंगा। चलो जल्दी करो। तभी पुष्कर की नजर इन्विटेशन लिस्ट पर पड़ी और उस पर रंगा का नाम था। अगर आप मिस्टर माजिद को नहीं ढूंढना चाहते हैं तो आप मिस्टर रंगा से मेरे बारे में बात कर सकते हैं। अरे, मैंने धोखा देने वाले बहुत से लोगों को देखा है, लेकिन तुम्हारे जैसा बेशर्म आदमी पहली बार देखा। अब तुम्हारे पास मिस्टर माजिद है और अब तुम्हारे पास मिस्टर रंगा भी है। वैसे तुम क्या सोचते हो? तुम हो कौन बे? ललित बदतमीजी पर उतर चुका था। चूंकि तुमने अभी कहा था कि तुम्हें मिस्टर माजिद द्वारा इनवाइट किया गया था, तो तुम एक बड़े गैंगस्टर की तरह लड़ने में बहुत अच्छे होंगे। मैं किसी को यहाँ कुछ आग के छल्ले रखने के लिए कहता हूँ और आग के छल्ले में से कूद कर दिखाओ। अगर तुम नहीं चलते हो तो मैं तुम्हें यहाँ रहने दूंगा। जैसे ही मैनेजर ललित ने अपनी बात खत्म की, सभी लोग जोर से हंस पड़े। मैंने तुम्हें वार्निंग दी थी, लेकिन तुमने नहीं सुनी। अब पछताने से कोई फायदा नहीं है। अगर तुम इस दुनिया से नहीं हो तो जबरदस्ती एंट्री नहीं करनी चाहिए थी। अब परेशान होने से क्या फायदा? मैनेजर ललित ने 2 सुरक्षा गार्डों को बुलाया और पुष्कर पर चिल्लाया। पुष्कर, क्या तुम यहां से बाहर निकलना चाहते हो या तुम चाहते हो कि मेरे लोग तुम्हें पकड़ लें और बाहर फेंक दें? हर कोई पुष्कर को मजाक में देख रहा था और उसके चुपचाप बाहर निकलने का इंतजार कर रहा था। अचानक एक गुस्से भरी आवाज सुनाई दी। मिस्टर पुष्कर को बाहर निकालने के लिए कहने की हिम्मत किसकी है? हर कोई चौंक गया और एक के बाद एक सभी उस आवाज की ओर देखने लगे। उन्होंने उसे खूबसूरत कपड़े पहने हुए और गुस्से में आते हुए देखा। मिस नलिनी,
मिस नलिनी लोग चिल्लाते हुए कह रहे थे और चौंक गए थे। यह सुनते ही मैनेजर ललित के हाव भाव अचानक बदल गए। उसने बुदबुदाते हुए कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि इस लड़के को सचमुच में मिस नलिनी ने इनवाइट किया था? नलिनी तुरंत पुष्कर के पास आई और माफी मांगते हुए बोली, मिस्टर पुष्कर, मुझे बहुत अफसोस है, मैं सब कुछ जानती हूं और मैं इसे तुरंत संभाल लूंगी, बट आई एम सीरियसली सॉरी। पुष्कर ने चुपचाप अपना सिर हिलाया और शांति से खड़ा रहा। अब ललित की खैर नहीं। क्या पुष्कर ललित को सजा देगा? क्या मयूर और पुष्कर के बीच फाइट होने वाली थी? जानने के लिए सुनते रहिए ये एक्साइटिंग कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर।